हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं तो आपको स्टडी शुरू कर देना चाहिए। बिहार एसएससी 10+2 जो एग्ज़ाम होना है उसको लेकर के एक बहुत बड़ी खबर है। और जैसा कि इसके पहले आप लोग लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि एग्ज़ाम डेट कब आएगा, तो बीच में आपने देखा कि एक नोटिस जारी किया जाता है 14 अगस्त को, और ये बताया जाता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। उसके बाद सबके मन में डाउट ये चल रहा था कि आखिर हमारा एग्ज़ाम किस एजेंसी के माध्यम से होगा। कहीं ऐसी एजेंसी को तो नहीं दे दिया जाए ताकि पूरा ही सेटिंग हो जाए उसमें। तो जो मेधावी छात्र हैं वो कहीं ना कहीं परेशान थे, लेकिन अब आपको परेशान होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे गुड न्यूज़ है और एग्ज़ाम शेड्यूल को लेकर के जो न्यूज़ है उसको देखिए और आगे हम लोग फिर इस पर बात करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे 14 अगस्त को जो नोटिस जारी किया गया था, तो आपको एक खुशखबरी ये थी कि यहाँ पे आपका आंसर की आपको पता चल पाएगा, कट ऑफ पता चल कर पाएगा आपका कि कितना आपने स्कोर किया है। तो दूसरी तरफ आपको ये भी टेंशन था कि ये एग्ज़ाम एक निष्पक्ष एजेंसी से होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पे अटकलें जो है वो समाप्त हो चुकी है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे न्यूज़ कौन सी एजेंसी को आपका एग्ज़ाम दिया गया है, एग्ज़ाम आपका कब हो रहा है, ये सारा अपडेट आप लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और जैसा कि इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको तैयारी अच्छे से करना है इसमें, क्योंकि देखिए इस बार अगर आप 1 से 5 से 1 से 10 के बीच में भी स्कोर करते हैं तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 50 जो है आपका वो रीजनिंग से क्वेश्चन रहता है, 25 मैथ से रहता है, 25 साइंस रहता है और 50 जनरल अवेयरनेस रहता है, जिसमें पंचायती राज हो गए, बुक्स अथर हो गए, उसके बाद से आपके अन्य टॉपिक जो बिहार स्पेशल हो गया वहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, करंट अफेयर्स हो गया। तो ऑलरेडी मैंने इसका सिलेबस डिस्कस किया हुआ है एक वीडियो में, तो जाइए वहाँ पे देख लीजिए सिलेबस को। अब चलिए एग्ज़ाम को लेकर के जो न्यूज़ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो अभी का ये न्यूज़ है, सुबह का ही 8 बजे के आसपास का न्यूज़ है। बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम कब होगी? बिहार इंटर लेवल भर्ती परीक्षा, बेल्ट्रॉन को मिला एजेंसी चयन का जिम्मा। अब देखिए यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है कि बेल्ट्रॉन को मिल गया तो हमारा एग्ज़ाम फिर तो यहाँ पे सेटिंग होगा। देखिए बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम नहीं कराएगी, बल्कि बेल्ट्रॉन को एजेंसी चयन करने का जिम्मा दिया गया है। तो अब ये कौन सी एजेंसी का चयन करेगी आगे आपको यहाँ पे पता चल पाएगा। देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है, बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम, बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा की तैयारी चल रही है। परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी, इसके लिए बेल्ट्रॉन को जिम्मेवारी सौंपी गई है। एजेंसी का चयन इन्हीं के माध्यम से होगा। एजेंसी कब परीक्षा कराएगी? अब देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये 8:35 का न्यूज़ है। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी चल रही है, परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी, इसके लिए बेल्ट्रॉन को जिम्मेवारी सौंपी गई है। एजेंसी का चयन इन्हीं के माध्यम से होगा। एजेंसी कब परीक्षा कराएगी इस पर मंथन जारी है। इतनी बड़ी परीक्षा करानी है और किसी भी एजेंसी के लिए बड़ी चुनौती होगी। छात्रों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो 2 से 3 शिफ्ट में रोज़ एग्ज़ाम की तैयारी है। अब मैं बता दूं आपको कि लगभग 20 से 25 दिन तो एग्ज़ाम इसमें चलेगा ही चलेगा, क्योंकि लगभग 25 लाख अभ्यर्थी हैं और पर डे आपको यहाँ पे 2 से 3 शिफ्ट की तैयारी की जा रही है कि कम से कम 2 से 3 शिफ्ट तो कराया ही जाए एक दिन में। फिर भी आपका अगर 3 शिफ्ट भी होता है तो 15 से 20 दिन लग जाएंगे, और अगर यहाँ पे 2 शिफ्ट कराया जाता है तो ऐसे में 20 से 25 दिन आपको एग्ज़ाम होगा। और इसमें परसेंटाइल भी लागू किया जाएगा, यानी परसेंटाइल बेसिस पे आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि बेल्ट्रॉन को जिम्मा दिया गया है, तो देखिए बेल्ट्रॉन को एग्ज़ाम का जिम्मा नहीं दिया गया है, बल्कि यहाँ पे जो बेल्ट्रॉन है ये एजेंसी का चयन करेगी कि कौन सी एजेंसी आपका एग्ज़ाम ले। आगे यहाँ पे बताएंगे कब आपका टेंटेटिव डेट भी है कि कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ताकि आपको एक रेफरेंस मिल सके कि इतने दिनों में आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। अब देखिए यहाँ पे आपको कल ही पता होगा कि बेल्ट्रॉन का जो डीईओ का एग्ज़ाम होना है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, उसका जो स्किल टेस्ट लिया जाना है और उसका टेस्ट लेगी टीसीएस, और उसका भी जिम्मेवारी किसको था? तो बेल्ट्रॉन को। तो बेल्ट्रॉन हमेशा टीसीएस को यहाँ पे फॉलो करती है और यहाँ पे पूरी उम्मीद है, क्योंकि दूसरी कोई एजेंसी नहीं है कि जो आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सके इतने बड़े लेवल पे। तो बिल्कुल टीसीएस ही यहाँ पे 90% चांस है कि आपके टीसीएस को ये जो आपका एग्ज़ाम कराने का शेड्यूलिंग है उसी को दिया जाएगा और टीसीएस ही यहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। अभ्यर्थियों की देखेंगे संख्या तो 25 लाख थी और ऐसे स्थिति में परीक्षा कराने में कम से कम 1 माह से अधिक का समय लगेगा। परीक्षा कई चरणों में आयोजित होगी। छात्रों की संख्या अधिक होने की वजह से बीएसएससी ने परीक्षा ऑनलाइन आयोजित कराने का निर्णय लिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है और उम्मीद है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में परीक्षा हो सकती है। तो बिल्कुल आप नवंबर से दिसंबर में मान के चले, क्योंकि अक्टूबर तक टीसीएस का ऑलरेडी शेड्यूल फुल है। तो नवंबर से दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम बिल्कुल कंडक्ट कराया जा सकता है।
और बेल्ट्रॉन भी एजेंसी चयन को लेकर के लग चुकी है और एजेंसी का चयन होते ही यहाँ पे सारा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। और बिल्कुल एक बार फिर से आपको बता दें कि ज़्यादा चांस है कि आपका TCS एग्ज़ाम लेगी, और जब TCS एग्ज़ाम लेगी तो एक फेथफुल एजेंसी है, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर आपका आंसर की जारी किया जाता है, इसमें आंसर पे आपत्ति मांगा जाता है और कट ऑफ फीस में प्रॉपर आपको बताया जाता है। आपको बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने लगभग 9 वर्ष के बाद द्वितीय इंटर स्तरीय भर्ती के लिए वर्ष 2023 में वैकेंसी निकाली थी। पहली इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 2014 में विज्ञापन निकाला था और इसका रिजल्ट में चूँकि लेट लतीफ़ी ऑलरेडी हो चुका था और उस समय ऑफलाइन एग्जाम लिए जा रहे थे, तो अब बदलाव किया जा चुका है और टोटल 12,199 पदों के लिए वैकेंसी होनी है। तो आपको बिल्कुल अब तैयारी में लग जाना चाहिए। अभी देखेंगे तो CGL 4 भी भर्ती आने वाली है, तो आप दोनों का सिलेबस सेम है। तैयारी करेंगे इंटर लेवल तो ऑलरेडी आपका CGL 4 भी तैयार हो जाएगा और CGL 4 में भी आपको ऑनलाइन ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और इसमें अगर TCS एग्ज़ाम चयन कराती है तो बिल्कुल CGL 4 में भी TCS ही एग्ज़ाम कराएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि TCS आपका एग्ज़ाम कराने जा रही है, तो अच्छे से आप तैयारी करें और सिलेक्शन लें, यही शुभकामना है। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। और हाँ, टारगेट आपका होना चाहिए नवंबर से दिसंबर में एग्ज़ाम का। तो बिल्कुल आप तैयारी करते रहें और ईश्वर से विशेष है कि आप सफल भी हों अपने एम में। धन्यवाद।